उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो चीजें प्रिवेल कर रही हैं बजाय इसके कि इसको सॉर्ट आउट करें आप। बिल्कुल, वेरी तो वेरी मैं अभी भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि पर्टिकुलरली मैंने खास तौर पर ये बात कहनी थी क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक है, तो मीडिया में जो आजकल सुबह ये जो अक्सर रिपीट में भी चल रहे होते हैं जुर्म की दास्तान, मेरी कहानी मेरी ज़बानी और इस टाइप की चीजें, यकीन करें दे आर पुटिंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से ही आपका कनेक्शन, ये बात हो रही है ना, तो मेंटल हेल्थ पे जो हमारा जो सारा सिस्टम अब जो मीडिया ओरिएंटेड हो गया है, यानी साइबर वर्ल्ड जिसे मैं अक्सर कहता हूँ, आप इसमें प्रोग्राम जरूर कीजिएगा, ये साइबर वर्ल्ड जो है इतना जबरदस्त, इतना इन्फ्लुएंस कर गया कि हमारे बच्चे, और मैं अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की आपकी गेस्ट ने कि मैं समझता हूँ कि हम खुद भी इसमें फंस चुके हैं। तो पहले तो हम अपने आप को निकालें, फिर बच्चों को निकालें। जब तक हम नहीं निकलेंगे तो बच्चे नहीं निकल सकते। हमें खुद ही ये चीज इतनी इंटरेस्ट करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और मेरी आपके गेस्ट से एक सवाल है, क्योंकि बड़ी माशाल्लाह इनकी नॉलेज है और ये इससे मतलब ये एक एक्सपर्ट है। मैं मैम आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर हमें अपने बच्चों को भी निकालना है साइबर वर्ल्ड से, क्योंकि बच्चे क्या है कि फेसबुक के अलावा या कंप्यूटर के अलावा भी जो मैसेजिंग करते हैं और उस पर गेम्स, हर चीज में गेम्स आ गए, और क्या चीज हम क्या ना देखें, क्योंकि कार्टून तक में बेहदी इतनी आ चुकी है कि मैम हम किस तरह इससे निकलेंगे, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। जी, ये बिल्कुल देखिए, ये जवाब दिए बगैर चले गए। ये सिर्फ इनका सवाल नहीं है, ये पूरे नेशन का सवाल है, राइट? तो जब एक प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल नेचर की हो जाए, पूरी नेशन का प्रॉब्लम बन जाए, तो उसका ज़रूर कोई हल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक कंप्यूटर गेम है जो 8 घंटे से पहले ऑफ नहीं हो सकती। बच्चा उसको स्टॉप पे नहीं लगा सकता, उसको पॉज नहीं कर सकता, उसको 8 घंटे वो गेम खेलनी है, तो कंटिन्यूसली वो गेम खेलनी है, तो फिर वो पता नहीं कॉम्बैट या उसका क्या नाम है, कंप्यूटर गेम है, तो फिर वो कुछ अचीव करता है उसमें। अब इस तरह की गेम्स के भी हमारे पास जो है ना केसेस आए हुए हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जो बच्चा है, जब उससे वो गेम लेके रखी तो उसने वो वाले सिम्टम्स शो किए जो कि ड्रग के विथड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली ड्रग के विथड्रॉल सिम्टम्स, राइट? अगर आप उसके हाथ से गेम या फेसबुक ले लेते हैं तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, अब आप बताइए, अब पेरेंट्स के लिए ये दरख्वास्त है कि बच्चे को अगर आदत पड़ गई है तो उससे एकदम चीज़ मत छीने, नहीं छीने, उसको विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, राइट? तो उसके लिए क्या है कि आप उसको पहले कोई ऐसी चीज़ दें जो उसको कॉम्पनसेट करे, ठीक है? मसलन उसकी रजिस्ट्रेशन करा दें कहीं किसी स्पोर्ट्स क्लब में, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश, कुछ भी, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स की जगह पे करवा दें और खुद साथ उसके जाएं, जहाँ उसका माइंड दूसरी जगह एंगेज होने लगे, फिर आप दूसरी तरफ और आप उसको, अच्छा, उसको इजाज़त ज़रूर दें, मगर अलार्म लगा के उसके पास रख दें कि आप ये गेम 1 आवर खेल सकते हो, ठीक है? अच्छा, और 1 आवर से भी 15 मिनट पहले आके उसको आप बता दें कि हम वॉकिंग पे जाने लगे हैं, फलां करेंगे अभी, ये आप इस गेम से निकलो, ठीक है? और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसका टाइम खत्म करें, बिकॉज आप एकदम मत लीजिएगा, एकदम नहीं लीजिए। जी, एक कॉल है हमारे पास, ये अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, राफिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूं। मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। पाक टावर में आपसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है। हाँ जी, आज क्या कहना चाहेंगी? आपको पहले बताएं वहाँ पे आके कैसा लगा? हम लोग को बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके ना, बहुत अच्छा लगा, और आप टीवी से ज्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लेकिन ये है कि बेटे एक बात कहूँ, आप माइंड नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शलवार कमीज में ज्यादा सोबर लगती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा ड्रेस है ना, हमारे ड्रेस है तो हम ज्यादा सोबर लगेंगे ना। सही बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं पोल का जवाब दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल दीजिए। क्योंकि सबसे पहले हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए और कोशिश जितनी कर सकते हैं करें, ठीक है ना? और हर हाल में सेटिस्फाई वैसे रहना चाहिए। अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। ये तो है, ये कुछ नहीं तो वो सब्र डाल देता है आपके दिल में। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोशिश तो करते रहना चाहिए, दुआ भी मांगनी चाहिए। हाँ, कोशिश करते रहें, दुआ मांगनी चाहिए। और दूसरी, हमारी एनालाइजिंग पावर हम लोगों को खुद ही इतनी शार्प कर लेनी चाहिए कि वी शुड नो कि दिस हैज अ सॉल्यूशन, दिस डजंट हैव अ सॉल्यूशन। तो हम अपने आप को सिचुएशन में इतना डाले ही नहीं कि मेंटल टॉर्चर। और देखिए, सारी इन्वेंशंस जो है ना वो प्रॉब्लम्स की वजह से हुई हैं। हाँ। जी, जितनी भी इन्वेंशंस। हाँ जी जी हाँ जी, कल जो आपने टॉपिक रखा था वो मैं ट्राई करती रही, पूरा प्रोग्राम निकल जाता है ये लाइन मिलाने में। I'm so sorry। अच्छा, क्या पूछना चाह रही थी कल आप? हाँ नहीं, कल मैं यही कहना चाह रही थी, ड्रामों के लिए तो मैंने कई दफा कॉल की है और उनको बताया है, उनको कहा है
کہنا بھی چاہیے سب لوگوں کو. صحیح. یہ اس طرح کے اتنے ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ بیٹھ نہیں سے, حالانکہ میرے بچے تو بڑے ہیں لیکن پھر بھی مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے, بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بالکل. اچھا کل آپ کو ٹافی ملی تھی نا؟ جی ملی تھی ملی تھی, بالکل ملی تھی. ٹھیک ہے, ان کو بہت زیادہ تھینک یو کہیے گا. ٹھیک ہے چل. اچھا ایک ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کرنی تھی. بالکل بالکل کیجیے. ایک سوال کرنا تھا کہ السلام علیکم نوشین صاحبہ. وعلیکم السلام مسز اجمل. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہ پوچھنا تھا کہ شیزوفرینیا کے جو مریض ہوتے ہیں جی ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے نا گھر والوں کو؟ ان کی ہر بات ماننی چاہیے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. مگر میں آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسا کوئی سلسلہ آپ کے گھر میں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اور آپ کو ہاں جی مجھے یاد ہے. اچھا آپ کو ڈاکٹر نے کوئی ریٹن انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں اتنی یہ والی بات انہوں نے کبھی نہیں بتائی نا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی. ٹھیک ہے, دیکھیے میں آپ ٹیلی فون بے شک بند کر دیں, میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ہاں جی یہ ان کا سوال بہت ٹیکنیکل نیچر کا ہے. ایسا ہوتا ہے جی کہ جو شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے اس کو خود چونکہ ریالٹی اور انسائٹ نہیں ہوتی, تو جو اس کا ریالٹی کانٹیکٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کی انسائٹ اپنی پرابلم کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوتی. بہت دفعہ وہ یہ کہتا سنا گیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سب کو کوئی مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اب یہ چونکہ ایک چیز کو جو ہے کہ وہ گزر رہی ہیں اس میں سے اس کو ہینڈل کرنا ہے, تو ہم جتنے بھی اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, امیجیٹ جو اس کے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, امی ابو بہن بھائی اور بیوی اور بچے, ان کو باقاعدہ ایک گائیڈ لائن ملتی ہے, کاؤنسلنگ ملتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے ان سے بات کرنی ہے. جس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو بات نہیں سنتے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ ڈائریکٹ نو نہیں کہنا. مجھے ابھی نوڈلز کھانی ہے, آپ نے نہیں کہنا کہ نو یو کانٹ ہیو نوڈلز ناؤ. ٹھیک ہے, فرض کیجئے ڈاکٹر نے کوئی ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے, بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے آپ نے اس بات کو تھوڑا سا دیر آر مینی ویز ٹو سے نو. ایک بک ہے ہاؤ ٹو سے نو ان 100 ویز, وہ آپ ضرور پڑھیے گا. یس, you don't have to use the word no, but you just you know. اچھا آپ اس کو یہ کہیں گے اچھا تو نوڈلز آپ کو اچھی لگتی ہیں, اس وقت آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, اچھا اگر نوڈلز نہ ہوں تو پھر آپ کو کیا پسند ہوتا ہے کھانا, یو نو لائک آپ نے اس کے ارد گرد بات کرنی ہے, اس کو میلو ڈاؤن رکھنا ہے. صحیح. تو آپ نے اس طرح سے اس سے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایک دم نو نہیں کہنا کسی بات میں بھی. دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنی کوئی فینٹیسی آپ کو بتا رہا ہے, کیونکہ وہ تو فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہا ہے, کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ہمارے چچا فوت ہو گئے تھے وہ ملنے آئے تھے, تو آپ اس کو کہیں کہ اچھا چچا ملنے آئے تھے آپ سے. آپ نے اس کی بات کو ڈینائی نہیں کرنا, کیونکہ وہ تو اس ورلڈ میں رہ رہا ہے نا. اگر ڈینائی کریں گے تو کس طرح وہ ریاکٹ کرے گا؟ اگر ڈینائی کریں گے تو وہ پھر اپنی بات کو اور زیادہ کرے گا, وہ ایگریشن شو کرے گا, وہ آپ کو ڈانٹنے مارنے لگ جائے گا. جی تو دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو چچا ملنے آئے تھے, میں نے اسی کی بات کو ریپیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس میں نہ میں نے یس کہا نہ نو کہا. اس نے کہا چچا مجھ سے ملنے آئے تھے رات کو, جبکہ سب کو پتہ ہے چچا فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چچا آپ سے ملنے آئے تھے. اب دیکھیں اس بات میں صرف ایکنالجمنٹ ہے, نہ میں نے یس کہا نہ نو. بس آپ اس کی بات کو ایکنالج کریں, جی آرگیو نہیں کریں اس کے ساتھ, نہ اس کو فوراً نو کہیں. یہ چیزیں اس کو اگریسو بنائیں گی. اوکے, ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم یوسف صاحب, گڈ ہیلدی مارننگ. وہی چیز ہوئی جو آج آپ کے پول کا سوال ہے. کل میں نے 3 دفعہ چکر لگائے پارک ٹاور کے, کیونکہ مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے, تو مجے پارکنگ نہیں ملی نزدیک کہیں بھی, بہت پریشان ہو گئے. شاید میری آپ کو پتہ ہے میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی, کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا یوسف صاحب آئے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے بات سن کے, میں انشاءاللہ آپ سے کہیں نہ کہیں ملاقات ضرور کروں گا. ویسے ہم دوبارہ کچھ ایسا ضرور کریں گے. پتہ ہے میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا, جب میں جاتی تھی میں فوراً پوچھی یوسف صاحب آئے یوسف صاحب. بیٹا بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے, بہت ہی خوشی ہو رہی ہے تمہاری یہ باتیں سن کے. بیٹا انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی, زندگی رہی تو. اچھا فون کا جواب بہت ساروں نے بہت سارے دیے ہیں, اور واقعی ہر چیز کی کوشش کرنی چاہیے, اپنے اطراف میں اپنی ذات سے مکمل کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک آسان سا نسخہ حضرت علی نے بتا دیا ہے کہ خوش قسمت آدمی وہ نہیں ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو, جو اپنی خوش قسمتی سے خوش ہو, بلکہ خوش قسمت وہ ہے
जो अपनी किस्मत पे राजी हो जाए। ये तो है। तो यानी सारी कोशिश करने के बाद अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा तो इसमें यही सोचना चाहिए कि मेरी किस्मत में यही लिखा है और इस पर मैं राजी हो जाऊं और अल्लाह से उसकी रजा में राजी हो जाए। वेरी ट्रू। अच्छा, दूसरा आज थोड़ी सी आपके प्रोग्राम में जरा सी सियासत आ गई तो मेरी भी हिम्मत पड़ रही है। सियासी सवाल नहीं है, सियासी सवाल नहीं है, कौम की बिल्डिंग का सवाल है। जी बिल्कुल कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जो जमहूरी सिस्टम है इसमें वोटिंग होती है, इसमें करोड़ों रुपया लोग लगा के, अरबों रुपया लोग लगा के इन्वेस्ट करते और बाकायदा इसको कारोबार के तरीके से चलाते। तो ये क्यों नहीं, क्या मैडम जो बैठी है वो इस पे कुछ रोशनी डालते कि ये तरीका क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए अपनाना, जिसमें पता है कि हमें गलत लोग ही आएंगे, वडेरे शाही आएंगे, चौधरी आएंगे, मलिक साहब आएंगे, फलाना साहब आएंगे, एक दूध वाला है अगर वो करोड़पति हो गया तो वो आ जाएगा, एक भैंस वाला है तो वो आ जाएगा। तो ऐसे ही लोग आएंगे। तो ये जमहूरियत को, ये हमारे क्या कोई चाटने की चीज है, कोई और सिस्टम हमारे यहाँ नहीं आ सकता जिससे हमारे यहाँ सही लोग सेलेक्ट हो। इस पर कुछ जरा रोशनी डाले तो बड़ी नवाज। चलें यूसुफ, हम जरूर बात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम। बड़ा जनरल क्वेश्चन है जी। मैं इसके लिए आपसे ये कहूँगी कि बहुत दानिश्वर गुजर चुके हैं लोग। अल्लामा इकबाल का आप एक शेर सुन लें कि इनको जवाब मिल जाएगा उसमें। जमहूरियत वो निज़ाम है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। गिना जाता है, ठीक है। तो इससे अल्लामा इकबाल का जो शेर है, इससे हमें ये समझ में आता है कि आपने जो राय लेनी है तो साहिबुल अक़ल इंसान से राय लेनी है, आपने हर एक से नहीं लेनी। अब मैं राफिया आपसे एक सवाल करती हूँ। फर्ज कीजिए कि आपके सवाल जी करती हूँ आप मुझसे बहुत करती हैं, आज मैं भी एक सवाल आपसे पूछती हूँ जी। मैं ये पूछती हूँ कि अगर घर में आपके किसी बहुत करीबी अजीज की शादी हो, मसलन आपकी बहन की शादी हो फर्ज करें, तो आप कहेंगी कि मैं 20 लोगों से मशवरा करूंगी और फिर शादी करूंगी। तो आप जो है कि वो आपके घर में एक छोटा सा बच्चा काम करता है, आपने उससे मशवरा कर लिया, फिर आपकी धोबन आती है, आपने उससे मशवरा कर लिया, ठीक है। मासी आती है सफाई वाली, जिसने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, बस उसको सफाई करनी आती है, मगर उससे मशवरा कर लिया। फिर आपने एक एक रैंडम किसी और लोगों से 20 पूरे कर लिए, ठीक है 20 पूरे कर लिए। जिससे सब्जी खरीदने जाते हैं उससे मशवरा कर लिया। आपने कहा मैंने 20 लोगों से मशवरा किया है। एक और शख्स है, उसने सिर्फ एक से मशवरा किया और वो था एक मैरिटल थेरेपिस्ट, ठीक है। या एक आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी खातून जो अपने 5 बच्चों की शादियां कर चुकी हैं, उससे मशवरा। तो किसकी शादी कामयाब, किसका मशवरा बेहतर होगा? आई थिंक उस एक इंसान का, या 20 लोगों का? उस एक इंसान का। उस एक इंसान का ना? तो बस यही जमहूरियत का फ्लॉ है कि जमहूरियत उस कंट्री के लिए है जहाँ पे सारे लोग, आपको मालूम है कि आप उनको तालीम दे चुके, तरबियत कर चुके। अब आप उनसे पूछ लीजिए, अब पूछ लीजिए, जहां आपने 70% नहीं है ना वो इस चीज के। जी देखिए, जहां आपने 70% लोगों को, पाकिस्तान के 70% लोगों को तालीम से महरूम रखा हुआ है, तो अब आप उनसे ये इतनी बड़ी डिसीजन पूछने जाते हैं कि बताइए आपका मुल्क कौन चलाएगा? हाँ ठीक है। आप देखें, आपकी गाड़ी खराब हो तो आप मैकेनिक के पास जाएंगी जो गाड़ी ठीक करना जानता हो। हाँ, चाहे उसको बातें अच्छी करनी ना आती हो, चाहे वो आपसे रूडली बात करे, सही, लेकिन बट उसने आधे घंटे में आपकी गाड़ी ठीक कर दी। ही इज द मैन फॉर द कार। एक और मैकेनिक से आप मिले, उसको बातें तो बहुत अच्छी बनानी आती थी, बट गाड़ी ठीक करनी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, सही, ताकि हर बंदा टेक्निकली अपनी अपनी फील्ड में एप्ट हो। सही। अगर आपका हेल्थ मिनिस्टर है तो ही शुड नॉट ओनली बी अ डॉक्टर, मगर उसको सारी पॉलिसीज का पता होना चाहिए। अरे टाइम जो है ना वो बिल्कुल 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 खत्म हो गया। इनसे बातें करते ना टाइम कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।